Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.3, question number 5, PTB की new book. Given that g of x is equal to ax plus b plus 5, where a and b are constant numbers, a और b जो है वो students number हैं. If g into minus 1 is 0 and g of 2 is equal to 10, find the values of a and b. तो स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन में g of x में पहले हम इधर पुट करेंगे -1 इन प्लेस ऑफ x और उसको इक्वल कर लेंगे 0 के और एक इक्वेशन बनेगी. फिर दूसरी दफ़ा हम x की जगह 2 पुट करेंगे और उसे इक्वल करेंगे 10 के, दूसरी इक्वेशन बनेगी और उन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. ये स्टूडेंट्स डेटा है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 और g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0. तो x की जगह पर स्टूडेंट्स हम -1 पुट करेंगे तो ये हम लिखेंगे g ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b प्लस 5. तो g ऑफ -1 जो है स्टूडेंट्स वो 0 की इक्वल है, तो इधर हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू -1 a से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -a प्लस b प्लस 5 और a जो है वो राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस. तो a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स b प्लस 5 और इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का. अब दूसरी दफ़ा g ऑफ 2 हमने पुट करना है, यानी कि x की जगह हम 2 पुट करेंगे और उसको इक्वल कर लेंगे 10 के. तो यह आएगा स्टूडेंट्स g ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह हम पुट करेंगे 2 प्लस b प्लस 5 और g ऑफ 2 जो है वो स्टूडेंट्स इक्वल है 5 के. तो इधर 5 के नहीं है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 के इक्वल है. इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b और ये 5 जो है वो राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा माइनस. तो इसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स -5 और ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b. इसका नेम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में हम a की वैल्यू पुट करेंगे जो है b प्लस 5. तो इधर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 में स्टूडेंट्स a के प्लेस पर हम लिखेंगे b प्लस 5. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5 इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह लिखेंगे यहाँ स्टूडेंट्स हम b प्लस 5 और आगे ये इक्वल आएगा प्लस b, ये जो वैल्यू दी हुई है. तो इस a की जगह हमने लिखा है b प्लस 5. अब स्टूडेंट्स 2 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2b प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस b. तो स्टूडेंट्स 10 जो है वो राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस. तो हम लिखेंगे 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 2b प्लस b मीन्स 3b. और स्टूडेंट्स 5 माइनस 10 एक नंबर प्लस है और एक माइनस है, हम माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -5 और 3b को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड. तो b की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स -5/3. अब ये b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिधर b लिखा हुआ है उधर हम लिखेंगे -5/3. तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1. तो 1 इक्वेशन है स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू नहीं 1 में पुट करनी थी तो ये है स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू b की जगह स्टूडेंट्स हम उसकी वैल्यू लिखेंगे -5/3 प्लस 5. हम इसकी वैल्यू जो है वो नंबर 2 में भी पुट कर सकते थे, जो मैं पहले करने लगा था
उससे भी आंसर जो था वो करेक्ट ही आना था। अब स्टूडेंट्स इस 5 का डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -5 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। फिर स्टूडेंट्स एक नंबर माइनस है और एक प्लस है तो हम बड़े में नंबर में से छोटे को माइनस करके बड़े का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10/3। तो नीचे हमने लिख लेना है सो a इज़ इक्वल टू 10/3 और b इज़ इक्वल टू -5/3। तो ये स्टूडेंट्स हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।